तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ठीक, तो इसके लिए जो ऑप्शन है, सबसे पहला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका उत्तम पुरुष और चौथा है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें जिसको हमने बुलाया था वह आया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जिसको बुलाया गया है वही आया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक संबंध को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आप यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। तो हमें रेखांकित पद को बताना है कि यह क्या है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका संज्ञा, दूसरा है आपका संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण और तीसरा है आपका विशेषण और चौथा है आपका क्रिया। ठीक, तो यह एक क्रिया तो है नहीं, तो इसे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और संज्ञा भी नहीं है तो इसे भी कैंसिल कर देंगे। इसके बाद बचता है हमारा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण और इसके बाद विशेषण। तो ये विशेषण है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह मकान मेरे भाई का है, तो यहाँ पर एक संकेत को भी दर्शाया जा रहा है। ध्यान से समझिए, यह एक विशेषण है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह एक संकेत को भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को नहीं लगा सकते, हम किसे लगाएंगे? संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद में हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिएगा, हमने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में क्या बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य। उत्तम पुरुष जब स्वयं के बारे में बोला जाता है तो वहाँ पर उत्तम पुरुष, जब जो सुन रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है तो वह क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और उसके बाद अन्य पुरुष क्या होगा? ना ही अपने बारे में बोले, ना ही सुनने वाले के बारे में बोले, वह किसी और के विषय में बोले। अब यहाँ पर बोला जा रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब जो सुन रहा है उसके विषय में नहीं बोला जा रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है वह स्वयं के बारे में बोल रहा है। जब वो स्वयं के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में अभी कौन सा हो जाएगा? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर बोला गया है सर्वनाम शब्द की पहचान कीजिए। अब इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि पढ़ना एक क्रिया होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भजन एक नाउन होता है तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। दान भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपका? कुछ। अब कुछ क्या होता है? तो कुछ एक सर्वनाम होता है, लेकिन कौन सा सर्वनाम होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये कुछ जो होता है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, क्योंकि जहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कितना क्या है या फिर किसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वह क्या है क्या नहीं है, वह कौन है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम और चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, जब कभी भी कोई भी क्रिया जब कोई व्यक्ति कर रहा है और वह अपने आप कर रहा है, जब कोई क्रिया अपने आप की जाएगी तो वहाँ पर क्या होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद नेक्स्ट है वह बहुत अच्छा लड़का है, रेखांकित जो पद है हमारा वो कौन सा है? वह। इसमें हमें बताना है सबसे पहला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा है आपका संबंधवाचक और चौथा है आपका निजवाचक। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये वह जो है अब ये क्या है? अब यहाँ पर आप देखोगे तो वह जो है यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों है? तो वह बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पर जिसके बारे में बोला जा रहा है वह हमें पता है कि वह कौन है क्या है। अनिश्चयवाचक में हमें पता नहीं होता तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जब कोई क्रिया स्वयं की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसी कोई क्रिया की नहीं जा रही है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में हमेशा ही संबंध बताया जाता है एक का दूसरे के साथ, जैसे कि जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल पाओगे। तो वहाँ पर क्या हुआ?
दोनों के बीच में क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, तो वहाँ पर संबंधवाचक होता है, तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका निश्चयवाचक। ठीक, इसके बाद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, तो 3 होते हैं आपके पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य। यहाँ पर इससे इन हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, अन्य। वह, वे, ये भी किस में आ जाएगा, अन्य में आ जाएगा, अन्य। ठीक, किसी और के विषय में बात की जा रही है तो अन्य में आ गया। अब तू, तुम, ये सुनने वाले व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मध्यम। और बचा आपका क्या, ये जब कोई बात स्वयं के अपने बारे में की जाती है तो वहां पर क्या होता है आपका उत्तम पुरुष। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर बोला गया है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका संबंधवाचक, दूसरा है आपका निश्चयवाचक, तीसरा है आपका निजवाचक और चौथा है आपका पुरुषवाचक। ठीक, अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। हमने आपको बताया था जब कभी भी कोई भी बात बोली जा रही है और वह जब बात बोली जा रही है तो वह किसी और के विषय में बोली जा रही है, ना ही वह सुनने वाले के विषय में और ना ही वह खुद के विषय में, तो वहाँ पर क्या होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम यदि यहाँ पर नहीं दिया होता, यदि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं दिया होता तब आप क्या करते, तब आपको हमेशा ही याद रखना है, हमने आपको निश्चयवाचक के विषय में बताया था, वहाँ पर क्या होता है यह, वह, ये और वे। ठीक, तो ये जहाँ कहीं भी आपको दिखते हैं वहाँ पर क्या होता है आपका निश्चयवाचक होता है। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता तो हमें निश्चयवाचक सर्वनाम को ही यहाँ पर पुट करना होता। ठीक, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम भी हम यहाँ पर कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रतिशत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम लगाया है। ठीक, अब यहाँ पर बोलते हैं नेक्स्ट हमारा, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है आपका संबंधवाचक, दूसरा है आपका पुरुषवाचक, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक और चौथा है आपका निजवाचक। ठीक, तो वह क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बोल रहा है तो वक्ता यानी बोलने वाला वह अपने बारे में बोले, श्रोता यानी सुनने वाला सुनने वाले के विषय में बोले या फिर किसी अन्य के बारे में बोले, तो वो क्या होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, वह कल मुझसे मिलने आएगा। ठीक, तो वह कल मुझसे मिलने आएगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है कि वह कल मुझसे मिलने आएगा, बात किसके बारे में की जा रही है, किसी और के विषय में की जा रही है। जब किसी और के विषय में बात की जा रही है तो वहाँ पर क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद होता है, तो वहाँ पर होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर संबंधवाचक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, दूसरा है मध्यम पुरुष, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अन्य पुरुष, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और उत्तम पुरुष भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है, कल मेरा जन्मदिन है, वाक्य में सर्वनाम है। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पर कल, तो कल क्या होता है एक संज्ञा होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। है क्या होता है, तो एक क्रिया होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जन्मदिन ये भी एक संज्ञा होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सर्वनाम क्या होगा मेरा। ठीक, इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं, अनिश्चयवाचक होने चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम, हमारा, हमें, ये आपके निश्चयवाचक में आ जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। कौन, किसे, किसने। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से एक बात समझिएगा। ठीक, यहाँ पर इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, यह, वह, उन्हें। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, एक है आपका कुछ, कोई, किसी, और एक है आपका कौन, किसे, किसने। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं इसमें आपके दोनों ही ऑप्शन में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कौन, किसे, किसने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये कहता है कि जहाँ पर हमें निश्चय ना हो कि कौन है क्या है तो वहाँ पर क्या होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन हम हमेशा ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इस ऑप्शन को टिक करते हैं। ऐसा क्यों, इस ऑप्शन को टिक क्यों नहीं करते, तो इसका सही कारण ये होता है कि यहाँ पर ये वाले जो ऑप्शन होते हैं
इनके द्वारा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। इनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इसे प्रॉपरली अनिश्चयवाचक सर्वनाम में नहीं रखा जाता। लेकिन कोई भी इसे काट नहीं सकता कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये भी आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे यदि इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाए। देखिए, ये जो आपके प्रश्नवाचक जो आपके वाक्य होते हैं, उनमें काफ़ी सारे ऐसे वाक्य भी बनाए जाते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन वहाँ पर कभी भी प्रश्न नहीं किया जाता। प्रश्नवाचक शब्द होता है, लेकिन वहाँ पर कभी भी प्रश्न नहीं किया जाता, तब वहाँ पर ये अनिश्चयवाचक में आ जाते हैं। तो आप हमेशा ही याद रखिए, ये जो होते हैं, यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तभी ये प्रश्नवाचक होते हैं, वरना ये अनिश्चयवाचक भी हो जाते हैं। ठीक, तो इस बात को आपको याद रखना है। इस प्रकार से दिया गया हो तो आप हमेशा ही इसी ऑप्शन को टिक कीजिए, क्योंकि इनसे हमेशा ही प्रॉपरली अनिश्चयवाचक का भाव आता है। लेकिन इनसे भी अनिश्चयवाचक का भाव आता है, लेकिन कब आएगा ये हम खुद से नहीं कह सकते, ये निर्णय करता है वाक्य में क्या दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर यही हमारा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, लेकिन इस बात को भी आप याद रखिए, किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए। ठीक, अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि किसी और के विषय में बात करें। ठीक, अब यहाँ पर तुम जल्दी करो, जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके लिए बोला जा रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। वे लोग कभी भी आते होंगे, अब किसी के बारे में बात की जा रही है, ना सुनने वाले के बारे में, ना ही अपने बारे में, किसी और के बारे में, तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि इसकी बात करें, मैंने आज बहुत काम किया है, तो ये किसके बारे में बोल रहा है, अपने बारे में बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष। और मैं सोने जा रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर बोला गया है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। तो अधोरेखित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो ये जो आपका है आप, इसमें आपको सर्वनाम बताना है। ठीक, तो हमने आपको पहले ही बताया, जब कभी भी कोई भी क्रिया स्वयं ही की जाती है, अपने आप ही की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम क्या होता है, जब दो सर्वनाम मिलकर एक साथ कार्य करती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वह दोनों जो सर्वनाम होंगे वो एक ही होंगे, नहीं, वह सर्वनाम अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन काम एक साथ ही करने चाहिए, तब वहाँ पर क्या होगा, वह संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, तो ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ, ये दोनों एक साथ ही कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका संयुक्त सर्वनाम। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ और यहाँ पर भी कुछ है तभी ये ऐसा होगा, नहीं, यहाँ पर कुछ की जगह पर कुछ और भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चेंज भी हो सकते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका आप भला तो जग भला, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ पर ये जो आपका रेखांकित है आप, इसमें बताना है। देखिए, आप भला तो जग भला, यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है पुरुषवाचक, दूसरा है यहाँ पर निजवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, और चौथा है आपका निश्चयवाचक। ठीक, अब यहाँ पर निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा आपका निजवाचक। अब निजवाचक क्यों होगा, हमने आपको पहले ही बोला है, जब कोई क्रिया स्वयं से ही की जाती है, तो आप भला तो जग भला, यानी कि खुद भला है, यानी कि खुद भला है तो दूसरे भले हैं उसके लिए, तो यानी कि जो क्रिया है जो स्वयं के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर जब कोई भी कार्य होता है वो स्वयं के लिए ही होता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका निजवाचक।